अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर मैं आप सबको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेंसेस के बारे में है। टेंसेस का सबसे आसान तरीन ट्रिक साथ ले आया हूँ जो आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। चलो टॉपिक की तरफ। टेंसेस तो हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, एक इस ट्रिक को सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ लाजमी बताऊंगा कि सब्जेक्ट हमारे पास सेंटेंस का एसेंशियल पार्ट होता है। इसके बगैर हम सेंटेंस को बिल्कुल जो है कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर जो है अक्सर सेंटेंसेस जो ट्रिक होता है, जो फार्मूला होता है, उनके साथ मैं सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन याद रखना, सब्जेक्ट आपने अगर याद करना है तो इस फार्मूले से याद करोगे तो आपको याद रहेगा। सब्जेक्ट हर सेंटेंस में लाजमी है, लगाना है, लेकिन ट्रिक हम सब्जेक्ट के बगैर सीख लेते हैं। अच्छा, पहला टेंस है हमारे पास द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फार्मूला है वो हम कहेंगे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जिस तरह ही प्लेज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V2, या इसको पास्ट फॉर्म कहते हैं। जब हम सब्जेक्ट के साथ V2 या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। जिस तरह ही प्लेड। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सीखने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि वेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जहाँ पर भी आपको वेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिले या प्रेजेंट फॉर्म मिले तो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जिस तरह ही विल प्ले। अच्छा, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास अगला टेंस है। अगर इज आर एम प्लस आईएनजी हो, जहाँ पर भी आपको इज आर एम के साथ आईएनजी नजर आए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। याद रखना, इज आर एम के साथ आईएनजी का होना लाजिमी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहते हैं इज आर एम प्लस आईएनजी, ही इज प्लेइंग। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला होगा वाज वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छा, वाज वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ये द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। जिस तरह ही वाज प्लेइंग। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला होगा विल बी प्लस आईएनजी। आपको जहां पर भी विल बी के साथ आईएनजी नजर आए तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। जिस तरह ही विल बी प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को याद करने के आसान तरीन तरीका यह है कि हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही हैज प्लेड, हैज के साथ जहां पर भी आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नजर आए देन दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का शॉर्टकट फार्मूला होगा कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाज़ लोग इसको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और कुछ लोग जो है इसको V3, और असल उसके ग्रामर के लिहाज से हम इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ही हैड प्लेड, हेड के साथ जहाँ भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नजर आए तो दिस इज कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, नेक्स्ट है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फार्मूला होगा विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं कि वेल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल होगा कि वेल हैव, ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो ही विल हैव प्लेड। आपको विल हैव के बाद जहां पर भी पास्ट पार्टिसिपल नजर आए तो उनको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को याद करने के लिए आसान तरीन तरीका यह है कि हैव बीन, हैज़ बीन प्लस वर्ब आईएनजी। अगर हैव बीन, हैज़ बीन के बाद आईएनजी आया है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हैव बीन, हैज़ बीन के बाद कोई भी दूसरा फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है आईएनजी के बगैर तो वो द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाता है। एग्जाम्पल होगा कि ही हैज़ बीन प्लेइंग, इसमें हैज़ बीन के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हैड बीन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब आईएनजी फॉर्म आया हो तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर हैड बीन के बाद और वर्ब आईएनजी फॉर्म ना हो तो दिस इज नॉट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल है कि ही हैड बीन प्लेइंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि जहाँ पर भी हमारे पास वेल हैव बीन आया हो और उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आया हो देन दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वेल हैव बीन आया हो और उसके बाद वर्ब आईएनजी यानी द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ना हो तो फिर इसको हम द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कह सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर है कि he will have been playing, तो will have been प्लस ing फॉर्म आया है, then this is called the present perfect।